हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये जो चूहा आप देख रहे हो, ये चूहा आपकी गाड़ी में बहुत नुकसान पहुंचाता है और बहुत लोग परेशान आते हैं। इतने सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, सर इसका कोई सोल्यूशन बताइए, इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। आज 100% सोल्यूशन बता दूंगा चूहे से बचने के लिए, क्योंकि गाड़ी में अगर ये आ गया और इसने कुछ काटना शुरू किया तो लाखों का नुकसान कर सकता है। बहुत सारे लोग गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं गाड़ी में फिर भी चूहे आते हैं। तो देखो, परमानेंट सोल्यूशन जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं चूहे की जड़ तक जाऊंगा और आपको रूट कॉज बताऊंगा। चूहा क्यों आता है, क्या करने आता है, क्या करोगे तो वो नहीं आएगा, और कौन से तरीके सही हैं चूहे को दूर रखने के लिए और कौन से सबसे गलत तरीके हैं चूहे को भगाने के लिए। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए हुए। अब देखो, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया है, काफ़ी रिसर्च की है, चूहों के बारे में जाना है, इनको समझा है, करके देखा है, तब जाके जो रिजल्ट आए हैं उससे ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैंने ऐसा सोचा था कि 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कमेंट्स इतने आए कि नहीं सर बना दीजिए, तो मैंने इस वीडियो को आज ही डाल देना सही समझा है। वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज नहीं तो कल 5 लाख सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे। सबसे पहले देखो, जिस चीज़ से आप बचना चाहते हो पहले उसको जानना चाहिए। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें जानी, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें बताऊंगा जिसका इस टॉपिक से रिलेशन है, चूहों को गाड़ी के से दूर रखने से रिलेशन है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो, चूहा बिल्कुल इंसान की तरह होता है। 97.5% डीएनए हमारा और चूहे का मैच करता है। दवाओं की टेस्टिंग चूहे पे होती है। अब चूहा क्योंकि समझदार भी उतना ही है, चूहे के अंदर भी कुछ चूहे शैतान और कुछ चूहे सीधे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अच्छी सोसाइटीज में जाओ, लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, और वही अगर आप किसी अनएजुकेटेड सोसाइटी में चले जाओ, ये गाली देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह से चूहों में भी फर्क होता है। अभी एक चूहा देखो, ये मेरे साथ कितना अटैच हो गया है, जबकि दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है, वो हर चीज़ से डरा हुआ है, घबराया हुआ है। उसको मैं बाहर बुलाता हूँ, बाहर आ जा, तो अभी नहीं आता है मेरी आवाज़ सुन के, आ जाओ। जबकि ये मेरे साथ पूरा अटैच है, मेरी चीज़ों को, मूवमेंट को, एक्टिविटी को समझ रहा है, मैं इसको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। ये देखो, अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी गाड़ी में आने वाले चूहों को भी आपको समझना होगा। अलग अलग तरह के चूहे आएंगे। कुछ अगर सीधे चूहे आएंगे तो बहुत सिंपल से इलाज में वो चले जाएंगे। कुछ अगर बहुत ज़िद्दी चूहे आ गए, जैसे कोई बहुत ज़्यादा शरारती चूहा आ गया, तो उसको भगाने के लिए आपको कुछ हाई लेवल के इंतज़ाम करने पड़ेंगे। लो लेवल के इंतज़ाम, हाई लेवल के इंतज़ाम सब बताऊंगा, लेकिन चूहा आता क्यों है और किस तरीके से आता है पहला वो जान लो। देखो, चूहा आता है और वायर को काटता है, प्लास्टिक को काटता है, जगह जगह काट देता है। मेरी गाड़ी में देखो ये काट दिया उसने, पूरा वायर का कैप ही काट दिया। अब उसने क्यों काटा? देखो, एक वजह गाड़ी के अंदर कुछ खाने का सामान है जिसे वो सूंघ के पहचान रहा है और उसको खाने के लिए जा रहा है। दूसरी वजह, चूहों के दांत सालाना करीब 5 से 6 इंच बढ़ जाते हैं। अगर उन दांतों को वो घिसेंगे नहीं तो वो खुद मर जाएंगे। अपने जिंदा रहने के लिए उस दांतों को घिसते हैं। हार्ड सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे उसको कुतरना, वो उनकी आदत बनती है। तो अब आप इन दोनों चीज़ों से इसको रोक नहीं सकते। उसकी भूख से नहीं रोक सकते, उसको दांत कुतरने से नहीं रोक सकते। बस इतना ज़रूर रोक सकते हो कि मेरी गाड़ी में ना कुतर के वो कहीं और कुछ काम को कर ले। अब उसके लिए कुछ गलत तरीके और उसके नुकसान वो भी आपको बताऊँगा जो लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इस चूहे को मार देना चाहते हैं, जहर की गोली अंदर रख देते हैं। केक आते हैं बहुत सारे, वो केक अंदर रख देते हैं कि चूहा खाएगा, मर जाएगा और आपकी गाड़ी सेफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने रख दिया, चूहा नहीं आता था, वो भी चूहा अंदर आएगा, उसको खाएगा, सपोज मर जाएगा, दूसरा चूहा उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हमारी तरह हैं ये चूहे भी, समझते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। हाँ, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, लेकिन वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे। आपने देखा भी होगा, अगर कभी आप चूहों को मारना शुरू कर दो, वो चूहे और ज़्यादा नुकसान करते हैं। जहर देके उस चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप जानवर को मार दो और ख़त्म कर दो। आपने 5वीं-6वीं क्लास में ही पढ़ा होगा, चूहा, सांप, चील, ऐसे करके एक पूरा सर्कल है। ये साइकिल चलता रहेगा तभी ये जीवन चक्र चलेगा। वो जीवन चक्र है, अगर आप उसको बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो खुद नुकसान उठाओगे। तो उसको पहली चीज़ तो मारना गलत है। दूसरी, कुछ लोग मारते नहीं, बोलेंगे हमने ग्लू टेप रख दिया है, उसमें उसको चिपका देंगे। वो तो उससे भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि उसमें वो चूहा बहुत तड़प तड़प के मरता है। एक बार अगर उसका पैर चिपक गया तो वो जिंदा नहीं बच सकता, वो मरेगा ही मरेगा। तो वो ग्लू टेप नहीं रखना है आपको। कुछ लोग काम क्या करते हैं, रोडेंट स्प्रे लेते हैं और उस स्प्रे को पूरी गाड़ी में फैला देंगे। देखो, चूहे को अगर वो चीज़ इरिटेट कर रही है तो वो चीज़ आपको भी इरिटेट करेगी, क्योंकि 97.5% डीएनए आपका और चूहे का एक जैसा है। रोडेंट स्प्रे यूज़ करना है, लेकिन कैसे करना है वो अभी आगे बताऊंगा। नहीं करने वाले तरीकों में मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी गाड़ी पे ऐसे स्प्रे नहीं मार देना है, उसका भी एक तरीका है, वो बताऊंगा। देखो, अब इस चूहे से बचने का सही तरीका जो मैंने निकाला वो क्या है, अब आप देख लो। पहली चीज़ को, चूहे को मारना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस उसको दूर रखना है, उसको परेशान करना है। किस तरह से परेशान होगा चूहा? देखो, उसके सेंस हैं, एक कान है ना,
ये कानों से सुनता है, यहीं से सिग्नलिंग करते हैं चूहे, एक दूसरे से बात भी करते हैं। आंखें हैं, ये आंखों से देखता है। चूहा अपनी लाइफ में सिर्फ ग्रीन और ब्लू कलर देखता है, वो जो भी चीजें होती हैं उसको ग्रीन और ब्लू में कन्वर्ट होकर दिखती हैं, वैसी ही लाइट से वो डरता भी है और उन्हीं रोशनी में वो देखता भी है। अब अपनी कार को आप एक नहीं दो समझो, देखो दो हिस्से कैसे, एक उसका इंजन बे का एरिया और दूसरा इसका केबिन का एरिया। मैं एग्जांपल के लिए रूम बोल दे रहा हूँ, ये 2 रूम है, इन 2 रूम में आने जाने की जगह होती है, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जहां से ये चूहे अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। इंजन बे का एरिया है, इसको आप रोक नहीं सकते, वो पूरा खुला हुआ है, कहीं ना कहीं से जरूर अंदर आएगा, लेकिन हमें बचाना है कि आए लेकिन वो कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। दूसरा केबिन, केबिन के अंदर जाने से उसको आप रोक सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहां पे आप रेड मैश लगा सकते हो, जाली लगा के उसको रोक सकते हो। कॉमन पॉइंट बता देता हूं जहां से चूहा अंदर जाता है। देखो इस गाड़ी में ये मेन वायरिंग अंदर जाती है केबिन में, इंजन बे से, ये रबर का पार्ट है, इसको चूहा काट के और यहां से अंदर जा सकता है। कैसे जाता है देखो, इसमें दिखाऊं आपको। चूहे ने इस गाड़ी में एंट्री करने के लिए ये रबर का पूरा पार्ट खा दिया। एंट्री करने ही वाला था कि मुझे पता चल गया और मैंने यहाँ पे ये जाली इंस्टॉल कर दी। अब इस जाली को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो बाद में देख लेना, आगे का मैटर है, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा समझो। दूसरा एक कॉमन पॉइंट होता है अंदर जाने का, आप ये देख रहे हो, ये काउल होता है, इसके नीचे एसी वेंट्स होते हैं। एसी जब आप फ्रेश एयर मोड में चलाते हो तो यहाँ से हवा अंदर जाती है, उसके लिए एक होल होता है, उस होल से चूहे अंदर जाते हैं। इस गाड़ी में आओ, मैंने खोल के रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मेहनत बहुत की है, सारी चीज़ों को किया है मैंने। देखो ये मैंने हटा दिया यहाँ से पूरा खोल के। अब देखो ये काउल है, यहाँ पे आपको ये होल दिख रहा है, ये चूहों का एंट्रेंस होता है, यहाँ से चूहे आसानी से केबिन में चले जाते हैं। तो इसको भी एक आप जाली लगा के सिक्योर कर सकते हो, और इस जगह पे भी जाली लगाने का तरीका मैंने बताया है बिना किसी ड्रिल के, वो भी DIY। एक बार वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। लेकिन अभी सिर्फ आप चूहों को केबिन में घुसने से रोक रहे हो, इंजन वे में आने से नहीं रोक रहे हो। इंजन वे पूरा खुला हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे से पूरी एक जाली लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इधर उधर टाइट कर आके, मुझे वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि आपको जब भी कुछ काम करना होता है वो जाली हटाना बड़ा अजीब सा लगता है, तो उसको लगाने की खैर जरूरत नहीं है। करना क्या है, देखो चूहा जब आता है एक जगह पे तो वहां पे अपने निशान छोड़ता है, ट्रेस छोड़ता है, सैंपल छोड़ता है, यूरिन और बीट्स के रूप में। जब भी आपको गाड़ी में मिलती है यूरिन, वो चूहे ने अपने सैंपल छोड़े हैं दोबारा आने के लिए। चूहों की भी अपनी एक टेरिटरी होती है, उसने सिग्नल छोड़ दिया, वो वहीं पे आएगा और जाएगा। आपको क्या करना है, जहां पे बीट दिखती है आप उस जगह पे टेल्कम पाउडर डाल सकते हो। देखो मेरी गाड़ी पे हल्के हल्के ट्रेस दिख रहे होंगे, मैंने पहले यूज किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे चूहों की बीट और यूरिन के सैंपल मिले थे। टेल्कम पाउडर क्या करता है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चिपक जाता है, जिससे उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है। एक तो उनका सिग्नल लॉस हो गया और रास्ता वो भटक गए, दूसरा उससे उनको परेशानी होगी, वो मरेंगे नहीं। ठीक है, रोडेंट स्प्रे तरह तरह के आते हैं बहुत सारे, कोई भी आप चाहो ले लेना अपने हिसाब से। लेकिन करना क्या रोडेंट स्प्रे का, रोडेंट स्प्रे को सिर्फ वायरिंग पे स्प्रे करना, वायर्स हैं जिनको वो बाइट कर सकता है उस जगह स्प्रे करना। मैंने मना किया था शुरुआत में कि आप पूरी इंजन बे पे मत स्प्रे करना, क्योंकि जब आप एसी चलाते हो और एक्सटर्नल मोड में इसको एयर को रखते हो तो यहाँ से हवा अंदर जा सकती है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वो भी आप लगातार नहीं कर सकते। देखो अगर सीधे साधे चूहे हैं तो वो थोड़ी बहुत चीजों से ही चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर शैतान चूहा है और वो बहुत ज्यादा जिद्दी है तो वो उस तरीके से नहीं जाएगा। क्यों, वो एक बार सूंघेगा, 2 बार सूंघेगा, 10 बार सूंघेगा, वो आदी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, किसी नाले के किनारे से आप गुजरो, बड़ी गंदी बदबू आ रही है, आपको बदबू आती है, आप नाक बंद करते हो, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनको बदबू ही नहीं आती। कहने का मकसद सीधा है कि वो चूहे यूज्ड टू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अलग अलग ले सकते हो बार बार। एक बार आपने ये वाला लिया, एक बार आपने दूसरी कंपनी का लिया। आप नेप्थालीन बॉल रख सकते हो, जो छोटे छोटे आते हैं, कपड़ों में रखे जाते हैं। कुछ लोग तंबाकू का भी यूज करते हैं। इसके अलावा आप पेपरमिंट स्प्रे रख सकते हो। देखो उससे भी चूहे परेशान होते हैं, पेपरमिंट स्प्रे भी बहुत काम करता है। आपने वो स्प्रे कर दिया तो चूहे उससे परेशान होंगे, लेकिन फिर वही बात आती है, वो उसके यूज टू हो जाते हैं। अब इसके अलावा देखो बहुत सारी सूंघने की चीजें हो गई। आप इनको कानों से परेशान करने के लिए कोई आवाज, आप चाहो तो अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक साउंड अगर इनके कानों को परेशान करती है तो उस जगह पे वो आना अवॉइड करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड के लिए कई सारे डिवाइस आते हैं। मैंने जो डिवाइस लगाया है, देखो कारकेट का डिवाइस लगाया हुआ है, ये गाड़ी में भी लगाया है और भी गाड़ी में लगाया है, इसमें भी लगाने वाला भी हूँ। ये क्या काम करता है, देखो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी निकालता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से 60 किलोहर्ट्ज के बीच में चलती है और इस फ्रीक्वेंसी के भी पैटर्न बदलते हैं। मैंने बताया था ना, चूहे यूज टू हो जाते हैं। तो जब यूज टू एक पैटर्न का चूहा हो जाता है, वो दूसरा पैटर्न आता है, दूसरे का आता है तो तीसरा पैटर्न आता है। ऐसे करते हुए लाखों पैटर्न्स आते हैं इसमें, जो इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं और वो साउंड इनके कानों को इरिटेट करता है, तो ये चूहे वहां पे आना पसंद नहीं करते। इसके अंदर देखो एक स्ट्रोब्स होते हैं। अभी मैंने इसको बंद कर रखा है क्योंकि मेरे पास ये पालतू चूहे हैं। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा फ्यूज लगा के तो ये परेशान हो जाएंगे। यहाँ से स्ट्रोब्स निकलते हैं, लाइट निकलती है बीच बीच में, कभी ब्लू कभी ग्रीन, कभी ब्लू कभी ग्रीन, और इस तरह से स्ट्रोब तेजी से पड़ते हैं, जिसके वो देख के चूहा डरता है, और वो डरता है तो वहां पे आना पसंद नहीं करता, उस जगह से वो दूर रहता है। अगर आएगा भी तो वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं। मतलब आया, एक तो साउंड ने उसको परेशान किया, दूसरा स्ट्रोब ने उसको परेशान किया,
तो वो रुकता नहीं है। एक तरह के दो सेंसरी सिस्टम पे आपने उसको अटैक किया, एक कानों पे, दूसरा आंखों पे, तीसरा नाक के लिए मैंने आपको बता दिया, सूंघने के लिए उनको कई सारी चीज़ें, टेल्कम पाउडर, पिपरमेंट स्प्रे, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। अब इसके बाद भी कई चूहे होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, वो आते हैं क्योंकि आपने केबिन में घुसने की कोई जगह बंद नहीं कर रखी। यहाँ से एंट्रेंस है, सपोज चूहा यहाँ आया, उसको यहाँ परेशानी हो रही है, ये एक रूम है, वो दूसरा रूम है, वो इस रूम से दूसरे रूम में चला गया, एंटर कर गया, वो चूहा आपके अंदर चला जाएगा। तो अगर इस तरह का डिवाइस लगाते हो आप कारकेट, तो इससे पहले आप जो चूहे के एंट्री पॉइंट्स हैं पहले उनको बंद करो, जाल लगाओ। अभी देखो ये जो कारकेट है थोड़ा सा डिवाइस महंगा है, लेकिन आपकी गाड़ी से महंगा नहीं है, आपकी गाड़ी के खर्चे से महंगा नहीं है। इससे कुछ सस्ते डिवाइस भी आते हैं, इंपोर्टेड डिवाइस आते हैं, इंपोर्ट किए होते हैं, चाइना में बनते हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि उनके अंदर वो पैटर्न, वो टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ नहीं की होती है। ये मेड इन इंडिया डिवाइस है, मैं इसको पिछले 2-1 साल से लगभग यूज़ कर रहा हूँ। मैंने जहाँ भी इसको यूज़ किया मैंने रिजल्ट अच्छे पाए। अभी मैंने एक और मंगा रखा है इस गाड़ी में लगाने के लिए, इसमें भी मैं वही इंस्टॉल करूँगा जो मैंने इसमें इंस्टॉल किया था। इसमें इंस्टॉल करने के बाद इसमें चूहों की प्रॉब्लम चली गई, एक भी बाइट इसके अंदर मिलेगा नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, चूहे आते हैं और चले जाते हैं, मतलब कोई नया चूहा आया, उसने देखा यार ये इरिटेशन हो रही है, वो चला गया। जैसे अभी ये डिवाइस पे कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 27 से स्टार्ट हो रही है अमेजन की सेल। अगर उस सेल में इसको बाय करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। और मैंने जो तरीके बताए आपको वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखो आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये 2 चूहे हैं, बहुत शांत हैं, पालतू चूहे हैं। अभी इनके कानों को कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बड़ी सेफली बैठे हैं ये। अब मैं इस कारकेट डिवाइस को ऑन करूंगा जिसको मैंने ऑफ करके रखा है। ये स्ट्रोब्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ये इनके ऊपर क्या इफेक्ट डालती हैं। अब ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, इसको कुछ माइक ऐसे भी होते हैं जो रिकॉर्ड कर पाते हैं, मुझे नहीं पता, शायद मेरा माइक ये रिकॉर्ड कर पाए। देखो ये स्ट्रोब्स आने लगे, ये देखो ये स्ट्रोब्स आ रहे हैं, ये ब्लू और ग्रीन, और इससे चूहे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ हो गए, चूहे यहाँ थे लेकिन अब वो वहाँ जा रहे हैं। ये देखो, अब मैं इनको इधर कर दिया, देखो चूहा वो फिर से उस तरफ चला गया, ये वाला चूहा भी उस तरफ चला गया, यानी कि वो इस फ्रिक्वेंसी से परेशान हो रहे हैं, वो वहां जाना चाह रहे हैं, हटना चाह रहे हैं यहाँ से। अब इनकी एक्टिविटीज देखो आप, ये कितना हाइपर, जबकि वो वाला चूहा बड़ा शांत था, शांति से बैठा था, मेरे पास आना भी नहीं चाह रहा था। तो ये देखो आपके सामने, ये स्ट्रोब से और अल्ट्रासोनिक साउंड से ये परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ चूहों को करता है डिस्कम्फर्ट, इनको मारता नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और सेफली आपकी गाड़ी से दूर रखता है। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ 2 वायर होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा देना है। उसके बाद ये फ्यूज़ लगा देना है, डिवाइस आपका ऑन हो जाएगा। इसके लिए एक मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। और इसका बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके एक बार इसको बाय कर सकते हो। तो जी फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, मन में कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो मैं बता नहीं पाया हूँ क्योंकि बहुत लंबी रिसर्च है, इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता। कोई ऐसी क्वारी होगी तो आप पूछ लेना, बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे चाहो तो वहाँ भी फॉलो कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।